अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर हाइकिंग करने वाले तहा को आखिर किसने मारकर खाई में फेंक दिया। इतने दिन बाद उसकी लाश किस तरह से मिली? क्या उसके दोस्तों को पहले दिन ही पता था कि वो कहाँ पर गिरा है, उसको कहाँ पर गिराया गया है? आखिर इतने दोस्त साथ जाते हैं और तहा अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद दोस्त जो है उसको वहीं पर छोड़कर वापस क्यों आ जाते हैं? जब छोड़कर वापस आए उसी वक्त सारी चीज़ें मिस्टीरियस लग रही थी। लड़के के मोबाइल ने सारी हकीकत खोल के रख दी है। तहा के दोस्तों ने उसे आखिर जंगल में अकेला क्यों छोड़ा जब वो इकट्ठे गए थे? और पहली बार तो गए नहीं होंगे, हाइकिंग करने गए थे और एक नहीं मुतादिद दोस्त थे, तो उन्होंने तहा को अकेला क्यों छोड़ा? या फिर इकट्ठे उसको लेकर जाकर मारने का प्लान था, उसके साथ कुछ गलत करने का प्लान था, या कुछ ऐसा दिल में ग्रज था कि तहा को जो है वो एक खाई में फेंक दिया जाएगा और बाद में आके कहानी सुना दी जाएगी कि तहा जो है वो लापता हो गया है। 15 साल तहा के आखिरी 40 घंटे कत्ल जो है उसकी सुबह जो है वो क्या होता रहा, शुबा किस पे है और किस पे जो है इस वक्त वालिदैन जो है वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं, या फिर इसको जो है एक हादसा करार देकर इस केस को भी बंद कर दिया जाएगा। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतने सारे दोस्त गए, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तहा जो है वो गायब हो जाता है और उसकी फिर लाश मिलती है। इस्लामाबाद में हाइकिंग के दौरान पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले तालिब इल्म की लाश जो है अब से कुछ देर कबल मिल चुकी है। मामले में शक व शुबहात जो हैं वो आए हैं और दोस्तों के मुबैना मशकूक किरदार के बायस जो है वो पुलिस ने केस के मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पहलुओं पर नज़र डालना शुरू कर दी है। लेकिन आपको पता है हमारी पुलिस का भी क्या हाल है, आगे चल के जो है कहीं से पैसे मिल जाएंगे और फिर पुलिस कह देगी कि जी ये एक हादसा है। देखो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे तो ये हादसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जो स्टोरी इन्होंने आगे चल के लड़कों ने सुनाई है वो बड़ी मिस्टीरियस लग रही है। पुलिस को पता नहीं क्यों वो मिस्टीरियस नहीं लग रही, लेकिन जो स्टोरी दोस्त सुना रहे हैं वो बहुत अजीब है, जिस पर इंसानी दिमाग जो है वो तो यकीन नहीं कर सकता। तालिब इल्म जो तहा है उसके लापता होने का मामला उस वक्त सामने आया जब थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके में तहा की गुमशुदगी के हवाले से उसके वालिदैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया और अगवा का मुकदमा दर्ज करके वफाकी पुलिस ने तालिब इल्म की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान जी हाइकिंग ट्रेल से जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन पुलिस ने शुरू किया। इस मकसद के लिए जो है रिस्पॉन्स टीम, मारगला पेट्रोल और ड्रोन कैमरों की भी जो है वो मदद ली गई। इतवार की ये एफआईआर थी जो दर्ज करवाई गई थी और इसके मुताबिक जो है हफ्ते की सुबह 7 बजे तहा अपने 5 दोस्तों के साथ हाइकिंग करने गए। शाम 5 बजे एक दोस्त हादी की तहा की वालदा को कॉल आती है कि आंटी हम घर पहुंच गए हैं, तहा भी घर पहुंचा है कि नहीं? तो वालदा ने जवाब दिया कि तहा तो घर नहीं पहुंचा। यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात लग रही है। इतवार को दर्ज कराई गई एफआईआर है ये, और हफ्ते की सुबह जो है 7 बजे तहा जो है अपने दोस्तों के साथ जाता है। पुलिस को भी जो है फ़ौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और वालिदैन को भी फ़ौरन जाना चाहिए था। हफ्ते वाले दिन ही मेरे ख्याल में जब 2-4 घंटे तक आपका बच्चा नहीं आता, गायब होता है, चाहे स्कूल का टाइम है या स्कूल में छुट्टी थी, जो भी मामला था, वालिदैन को तो उसी वक्त एफआईआर दर्ज करवा के उसी वक्त जो है तहकीकात करवानी चाहिए थी और पुलिस के पास जाना चाहिए था। अब इतवार को ये दर्ज कराई गई एफआईआर है, ये भी बड़ी मिस्टीरियस है कि एक दिन इंतज़ार किया गया या पुलिस की वजह से डिले किया गया या वालिदैन लेट गए हैं। अब जी जो तहा का दोस्त है हदी, वो भी बड़ी मिस्टीरियस हरकतें कर रहा है। वो वालदा को कॉल करके कहता है हम घर पहुंच गए हैं, तहा घर पहुंचा है कि नहीं? ये बड़ी अजीब बात है कि जब आप इकट्ठे गए हैं तो फिर तहा को आप कहाँ पे छोड़ के आ गए? आप घर पहुंच गए तो तहा घर क्यों नहीं पहुंचा? ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। उनकी वालदा मैमूना जबी जो खुद एक सरकारी स्कूल की टीचर हैं, वो कहती हैं जी हम उसे तलाश करने के लिए ट्रेल 5 पे गए और रेस्क्यू 1 को हमने वहाँ पर जाके कॉल कर दी। रात गए तक कोशिशों के बावजूद लड़का जो है उसका कुछ हमें पता नहीं चल सका। वालदा ने बताया कि मोबाइल रात भर ऑन था और आखिरी लोकेशन भी पॉइंट 6 के आसपास जो थी वो रही, लेकिन फिर मोबाइल जो है वो बंद हो गया। बैटरी डेफिनेटली ख़त्म हो गई होगी, ये लोग सोचते रहे कि उसको अगवा किया गया। एफआईआर में अगवा का शुबा भी जाहिर किया गया। तहा की वालदा ने कहा कि तहा के साथ दोस्त रेंजर्स की चौकी से नीचे आ रहे थे जिसका नाम पॉइंट 6 है। पॉइंट 6 से नीचे आते हुए एक बच्चे का पाँव फिसला और वो जख्मी हो गया, जिसके बाद बाकी दोस्तों ने जो है वो नीचे जाने का इरादा तर्क करते हुए मदद के लिए रेंजर्स की चौकी की तरफ जाने का फैसला किया। जबकि तहा जो उनसे आगे नीचे उतर चुका था उसने कहा आप लोग जाओ, मैं नीचे चला जाता हूँ। मतलब पागल है वो। अजीब बात है, बड़ी मिस्टीरियस बात है। ये स्टोरी कौन सुना रहे हैं? स्टोरी वो दोस्त सुना रहे हैं जो साथ गए थे।
जो खुद मशकूक हरकतें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमने आगे ना जाने का फैसला किया, लेकिन तहा जो है उसका दिमागी तवाज़ुन खो गया होगा कि वो अपने दोस्त को, अगर जेन्युइनली उसके दोस्त को चोट लगी थी तो वो भी अपने दोस्त के लिए एकदम परेशान होता और वो कहता मैं भी जो है अपने दोस्त को लेकर जो है ज़ख्मी हुआ है, हम लोग आगे चलते हैं। वो अपने दोस्त को छोड़ता है, उसको कोई परवाह नहीं है, बकौल इनके दोस्त को छोड़ छाड़ के कहता है मैं नीचे उतर गया हूँ और मैं ज़रा जो है वो आगे से होकर आता हूँ। वेरी मिस्टीरियस, ये बात कुछ दिमाग में आ नहीं रही। एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने जो है उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता शब लड़के को हमने मैनुअली जो है तलाश किया, हम कामयाब नहीं हुए। फिर हमने तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद ली, बच्चे के पहने हुए कपड़े घर वालों से मंगवाए जो कुत्तों को सुंगाए गए और फिर उसे ट्रेल पे छोड़ा गया। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि हमने काफ़ी कैमरों की मदद से भी बच्चे को रात को ढूंढने की कोशिश की, तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस वगैरह चेक की, बच्चा उसमें भी नज़र नहीं आया और ना ही ट्रेल 5 से बाहर निकलने की कोई फुटेज हमारे पास मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि बच्चा मारगला पहाड़ में ही कहीं है। सबसे पहले बड़ी मिस्टीरियस बात है, 15 साल का बच्चा है, वालिदैन इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि अपने इतने छोटे बच्चों को, छोटे ही हैं ना बच्चे, उनको भेज देते हैं ग्रुप के साथ और उसके बाद जो है जिस ग्रुप के साथ भेज रहे हैं वो भी बड़े अजीब से बच्चे हैं, वो आके खुद घर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो तो वहाँ से नीचे उतर गया था, गहराई में उतर गया था। ये बहुत वाकया मिस्टीरियस लग रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दाल काली है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान तकी जवाद ने बताया कि इस मामले में तहा के साथ जाने वाले दोस्तों को हमने शामिल तफ्तीश किया है, करना चाहिए क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तवील सर्च ऑपरेशन के बाद मारगला ट्रेल पर गुम होने वाले नौजवान बच्चे की लाश जो है एक खतरनाक खाई से मिली है। एसपी सिटी और सर्च ऑपरेशन टीम के लवाहिकीन के हमरा मौके पर मौजूद थे। लाश को खाई से निकालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बज़ाहिर मालूम होता है उनके, ये तर्जुमान पुलिस बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो रास्ता भटक गया था और पाँव फिसलने से खाई में गिर गया था। बच्चा रास्ता भटक गया था, उसको नीचे फेंका भी तो जा सकता है ना। ये बड़ी मिस्टीरियस जो स्टोरी सुना रहे हैं दोस्त, ये बड़ी मिस्टीरियस है। ये तो भाई अकल शऊर को जो है समझ नहीं आती। वो बता रहे हैं कि दोस्त ज़ख्मी हुआ था, हम दोस्त को लेकर जा रहे थे और तहा कहता है कि जी तुम ले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, और मैं नीचे उतर गया हूँ और नीचे से होकर आऊँगा। नीचे से होकर कहाँ जाओगे, क्या होगा, मतलब बड़ी अजीब सी बातें हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ताकि तमाम पहलुओं का अहाता किया जा सके और उन्होंने कहा कि बच्चे की लाश की शनाख्त हो चुकी है। लाश लापता होने वाले 15 साल ताहा की है, इसका नाम मोहम्मद ताहा है और बच्चे के लवाहिकीन ने लाश की तस्दीक कर दी है और बच्चे की लाश को जो है वो वापस वहाँ से निकाल के लाया जा रहा है। 25 मई को बच्चा दोस्तों के हमरा घर से ट्रेल 5 गया था और वो वापस नहीं आता। दोस्त घर आकर जो है बड़े सुकून से कॉल करके उसकी वालदा को पूछते हैं कि वो आ गया। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि वो वहाँ से जब उसने कहा बकौल इनके कि तुम लोग चलो मैं नीचे से होकर आता हूँ, तो भाई तुम लोग वहाँ से जो है ट्रेल 5 जब तुमने ख़त्म कर ली, तुम चले गए, बाहर निकल आए, तुमने वहाँ भी उसका इंतज़ार नहीं किया, तुमने यहाँ भी नहीं सोचा कि वो वापस कैसे आएगा, वो वापस आया है या नहीं आया, तुम लोगों ने एक कॉल उसको नहीं की। ये बहुत मिस्टीरियस जो है चीज़ है, अंदर ही कोई साजिश है। इन्हीं दोस्तों से तफ्तीश करेंगे तो पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों उसके साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि जो स्टोरी वो सुना रहे हैं वो समझ से बालातर है। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है, आपको ये मामला इतना सीधा लगा है जितना ये दोस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं।